नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम हैं प्रचंड अशोक के सेट पर और हमने पकड़ा है चेतन सर को और उनको पकड़ा है उनके मेकअप रूम में। क्या कर रहे हैं आप? आज का दिन बहुत इजी है एक्चुअली। सिर्फ 3 सीन है एंड बट इट्स ग्रेट दैट यू गाइज आर हियर एंड टुडे वी गोना शो यू द एंटायर सेट। दिखाएंगे कि हम कैसे रेडी होते हैं और कैसे सेट की हाउ ब्यूटीफुल दिस सेट इज। सो वी गोना गिव अ वॉक थ्रू। सो या एक्साइटेड। उससे पहले हमने आपको आपके रूम में, ग्रीन रूम में कैद किया है ये जानने के लिए कि आप कैसे अपने चेतन से बिंदुसार बनते हैं, क्या कुछ होता है, कितना समय लगता है। तो अगर आपसे जानना चाहें। एक्चुअली काफ़ी एक्सटेंसिव है जो प्रेपरेशन है, फ्रॉम मेकअप टू ज्वेलरी। बहुत ज्वेलरी है। तो मेरे को रक्षंदा जी भी बोल रही थी कि भाई हमसे ज़्यादा ज्वेलरी आपकी है, बट वो इफेक्ट के लिए, फॉर द किंग्स इफेक्ट यू नीड टू हैव ऑल द ज्वेलरी एंड ऑल दैट। बट या आई थिंक इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टू गेट रेडी। हाँ, वो लड़के हैं तो जल्दी रेडी होता है, लेकिन नॉर्मली तो आई टेक अबाउट 5 to 10 minutes। तो अभी पहले दिन तो 1 घंटा कुछ लगा था, लेकिन अभी आस्ते आस्ते जब फ्लो में आ गए हैं तो अबाउट हाफ एन आवर 45 minutes एक्चुअली। चलिए, अगर बिंदुसार की बात करें, जब वो अटायर आप लेते हैं, हालांकि आप हर अटायर में बहुत ही अपनी अलग छवि छोड़ के जाते हैं, बट जब ये अटायर आपने लिया, पहली बार आपने अपना लुक को देखा, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? Honestly, wow. Because the jewelry and everything is so beautiful. Yeah, looking like wow. So, but it's really, really nice. होता ना कि अगर कपड़े ऐसे बनाए जाते हैं, you get in that vibe, so you feel like the character. तो honestly मुझे वक्त नहीं लगा to settle into the character. Just the first day, little bit here and there, but otherwise just sunk into the character because the look and everything is so perfect. You feel like, okay, I'm a king, because you're playing a king over there, so you feel like wow, like this is the kind of a look a king would have had in the past. So actually मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और ऑडियंस को भी मज़ा आने वाला है। तो देर ना करते हुए हम आपके साथ शुरुआत करते हैं, आपको चेतन से बिंदुसार बनने तक देखने के लिए। तो रेडी? थैंक यू ब्रदर। ये है फरमान हमारा टीके का, ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। सो फाइनली चेतन जी आ गए हैं अपने बिंदुसार के अवतार में। बहुत बहुत स्वागत है। हाउ एम आई लुकिंग? अरे सुपर्ब सुपर्ब। थैंक यू। तो मेरा वही सवाल, जब ये अटायर आता है तो अंदर से जो एक फीलिंग आती है ना, वो कैसे होती है? ऑनेस्टली आई रियली लव इट। जैसे कि ये जो गहने हैं और जो अटायर है पूरा, इट रियली गिव्स यू द फील दैट ही वाज अ वेरी बिग किंग। और कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। When you feel the look is there, the set is so beautiful and the attire is lovely, it becomes very easy for an actor to get into the role. चलिए, अगर पूरे अटायर की बात करें, नीचे से ऊपर तक अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें, क्या कुछ आपने लिया है? धोती, वेलवेट धोती, मोजड़ियाँ, ब्रोकेड का सैटिन सिल्क, कमरबंद, वेलवेट का कमरबंद, उसके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी, बेल्ट, ब्यूटीफुल नेक पीस विथ शोल्डर चेन्स एंड रिस्ट बैंड्स, कान के कुंडल। एंड बेस्ट पार्ट इज द तिलक, या तिलक भी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। देयर आर 2 shades इन द तिलक, रेड एंड येलोइश बेज। So, and a black tika because of Bindusar, so given a black Bindu, so black tika, and overall look is fantastic. जैसे आप देख ही रहे हैं। So whenever I wear this, it instantly get into the role. तो बहुत easy हो जाता है मेरे लिए to get into the role, and you feel like an authority. जब throne पे बैठते हैं तो लगता है कि हाँ भाई king बैठा है। इसके ऊपर एक पगड़ी भी आएगी that we can wear later on, and अगर बात करें आपके बालाजी से, आपका इतना लंबा सब जुड़ाव रहा है, जब भी आपको इस तरह के कुछ किरदार मिलते हैं, एक अलग सा
आप पर्सनालिटी लेकर के आते हैं, जब पहली बार आपको बताया गया था, नरेट किया गया था कि ये किरदार आपको करना है बालाजी की तरफ से, क्या कुछ था, क्या कुछ बताया गया था आपको? इट वॉज अ फैबुलस रोल. ऐसा कहा गया था कि बिंदुसार एक ऐसा किंग है जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बीच में है. सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द सन ऑफ अ वेरी बिग किंग एंड द फादर ऑफ अ वेरी बिग किंग. So, and a very famous kings. So, a very important role, and the relationship between the father, my father and me, and my son and me is very complex. Because बहुत dynamics है. मेरे दूसरे बच्चे भी हैं जो kings बनना चाहते हैं, but दिल से उसको पता है कि अशोक is the guy. You know, अशोक में कुछ special है. एक कुंडली भी होती है जिसके अनुसार थोड़ा सा issues होते हैं, but the way the character has been created and way we have been playing the roles, जैसे कि आपने एनिमल पिक्चर में भी देखा, the father and son relationship has not been explored before. So over here also the father and son relationship थोड़ा इंस्ट्रेंड है, बट उसी में जो मज़ा है कि बेटा अपने बाप से मिलना चाहते हैं और बाप थोड़ा सा रिजर्व्ड है बिकॉज उसके दूसरे बेटे भी हैं और सबको उतना इक्वली प्यार करता है. तो वो प्यार डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में व्हाट आर द डायनामिक्स उसमें, तो दैट इज़ द होल प्ले ऑफ द कैरेक्टर. इतना लंबा सफ़र आपने किया है इंडस्ट्री में, एकता का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे एकता के बारे में? एकता जी को मैं हमेशा माते बुलाता हूँ क्योंकि जिस दिन से बालाजी का आशीर्वाद मेरे सर पे रहा है मेरी लाइफ चेंज हो गई है. एंड हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू बालाजी एंड बालाजी ऑलवेज बीन लॉयल टू मी एंड ब्लेस्ड मी विद लॉट ऑफ amazing work. And I feel lucky, I feel blessed, and just the इतना सफ़र रहा है कि हमेशा कोई अच्छे रोल्स आते हैं तो दे कीप मी इन माइंड एंड दे आई गेट एन ऑफर फ्रॉम देम. And luckily always things have worked out, dates have worked out, roles have worked out. और हिस्टोरिकल होते तो हमेशा मुझे याद करते हैं. दे कॉल मी फॉर अ हिस्टोरिकल शो एंड लॉट ऑफ अदर शोज ऑल्सो, बट स्पेशली व्हेन देयर आर हिस्टोरिकल शोज और ग्रेट मैग्नीट्यूड शोज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर बालाजी एंड बालाजी इज ऑलवेज देयर फॉर मी. जैसे आपने कहा माता जी कहते, तो क्या कुछ जब आपको रोल बताते हैं या बताते तो कुछ और पर्सनल बातें कहते हैं कि नहीं यू आर द फिट फॉर दिस रोल, या फिर और क्या बातें होती हैं एकता से? एकता जी हमेशा जो जैसे नरेशन देती है ना, तो वो इंस्टेंटली जो भी वहाँ बैठा है नरेशन रूम में, द इंस्टेंटली ट्रांसपोर्टेड इनटू दैट कैरेक्टर, क्योंकि वो इतनी इंटेंसिटी से वो नरेट करती हैं रोल. तो उस दिन भी हम लोग नरेशन के लिए गए थे, सब नॉर्मल थे, पर जैसे नरेशन चालू हुआ सब चुप करके सब वो जोन में चले गए, बिकॉज वो क्योंकि वो अपने में इतना इंटेंस है वो टू नरेट द रोल. तो एक अबाउट एट 1 hour मीटिंग, बट सब इतने क्लियर हो गए, पूरा होल पिक्चर बिकेम सो क्लियर कि हमारा रोल क्या होगा, हमें कैसे परफॉर्म करना है. वो एक सीन बताते हैं सबके, पर वो इतने वो एक्टिंग करके दिखाते हैं कि हाँ कि आपके ये ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतनी इंटेंसिटी होगी, ये रिलेशनशिप का ये डायनामिक्स है. तो वो सारी चीज़ें क्लियर स्टार्टिंग में क्लियर हो जाती है. तो देन गेटिंग इनटू द कैरेक्टर बिकम्स वेरी इजी. एंड जब भी होता है तो वी रेफर बैक मेंटली कि हाँ एकता जी ने क्या कहा था कि ये हाँ ऐसा होगा और ऐसा ये डायनामिक्स है. बिकॉज इन द एंड एक्टिंग इज ऑल अबाउट इंटरप्ले ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन इन द एनवायरनमेंट एंड टू ईच अदर. तो बस वो क्लियर हो जाए ना तो फिर लाइन्स आर सेकेंडरी. और इसमें लाइन्स आर टफ, शुद्ध हिंदी है, पर इसमें मुजम्मिल जी डायरेक्टर है जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि इट हैज़ टू बी वेरी कलोकियल. कि वो ज़माने में लोग अपने आप से बात करते थे, ऐसे नहीं कि क्या कर रहे हो बेटा, और फिर पॉज और फिर लंबा, वो ज़माना ख़त्म हो गया. इट हैज़ टू बी वेरी नॉर्मल, क्या कर रहे हो बेटा, इट हैज़ टू बी लाइक रियल. तो वो ज़माने में भी लोग रियली बात करते थे. वो वी आर यूज्ड टू कि अरे वो नहीं. इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ इनएक्टिंग आउट अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर. स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पहला दिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पहले 1-2 सीन में डिफिकल्टी आती है कि अरे, एंड उसके बाद में वंस यू गेट इनटू द मोल्ड ऑफ वेरी कलोकली टॉकिंग एंड वेरी नॉर्मली टॉकिंग, नॉट लाइक कि राजा महाराजा टाइप. क्योंकि राजा महाराजा के लिए इन द एंड उसकी वाइफ, उसके बेटे रियल ऐसे ही है, लाइक हाउ फादर एंड सन टॉक. सो दैट्स हाउ इट वी हैव मेंटेन्ड कि सब ऐसे ही बात करेंगे. हाँ, प्रजा के सामने ऑफ कोर्स, बट
इंटर द फैमिली के बीच में जो है, अपने परिवार में जो सीन्स हैं, वो नॉर्मल रिलेशनशिप जैसे होंगे। जैसे आपने कहा एकता जी सब कुछ खुद एक्ट करके बताती हैं, बट जब गलतियां होती हैं तो एकता डांटते भी हैं। तो आपके साथ कभी हुआ, कभी डांट वाट पड़ी? हाँ, मुझे एक बार डांट पड़ी थी जब मैं कहानी घर घर के कर रहा था। तो मैंने थोड़े 1-2 सीन्स मैं बहुत न्यू था तभी, तो थोड़े 1-2 सीन मैंने मैसअप कर दिए थे। तो एकता जी आई थी, उन्होंने You Sasha, this, I'm sorry, I'm just getting into this. Okay, but just keep that in mind. Okay, डर गया था, but overall जो भी कहती हैं, whatever tips she gives us is for our benefit. Yeah, as a mentor she gives it for our benefit. कि अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो हम, पता है, everyone will be just very easy. So because she has something in her mind. एक कैरेक्टर को अपने पूरे माइंड में डेवलप करते हैं, इतना उठाते हैं, एंड देन व्हेन एज एन एक्टर यू डोंट, तो उसको कहानी कर करके मैंने जो साशा में थोड़ा सा आई वाज नॉट गेटिंग, आई थिंक मेरा वो फर्स्ट नेगेटिव रोल था, तो मेरे दिल में भी हाँ मुझे नेगेटिव, तो शी टोल्ड मी चेतन नेगेटिव कर रहा है बट इट्स अ एंटी हीरो, दिस दैट, यू नो, कि सी द चेंज इन योर करियर व्हेन यू फील लाइक ओके एक्टिंग का पार्ट है कि यो आप किरदार में घुस जाओ, ऐसा नहीं कि मेरा ईगो ये बोलता है, मेरा ईगो वो बोलता है। तो फिर वो मेरे जहन में बैठ गया, एंड लिटरली द नेक्स्ट सीन ऑनवर्ड्स माई एक्टिंग कम्प्लीटली चेंज, एंड साशा बिकेम वन ऑफ माई बेस्ट रोल्स यू नो इन माई करियर। सो या दैट वन टॉक फ्रॉम एकता जी चेंज्ड एक्चुअली माई परसेप्शन ऑफ एक्टिंग। मेरा वही सवाल है, अगर एकता आपकी लाइफ में नहीं आई होती तो चेतन कहाँ होते? अगर बालाजी मेरे लाइफ में नहीं आती तो I don't know, I would not have given up on my career, but it would have been a very different path. सच बताऊँ, उस ज़माने में सबके सर में मैं मॉडल था, और मॉडल से मेरे को स्ट्रेट अवे मूवीज़ करनी थी, तो पिक्चरों का भूत चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि चल यार बालाजी चलते हैं और फ़ोटो दे दे, तो मैं हेजिटेंटली आ गया और ऐसे ही फ़ोटोग्राफ दे दिए। पर जब मेरे को वहाँ से कॉल आया, और फिर मुझे एक दोस्त ने बोला कि जिस मेरी मॉम को मैंने पूछा, तो मेरी मॉम ने बोला अरे अमेजिंग, जस्ट डू इट। कहता यू श्योर मॉम? तो मेरी मॉम, बिकॉज मैं 5 साल की उम्र से शूटिंग कर रहा हूँ, तो माई मॉम वॉज माई फर्स्ट सेक्रेटरी, लाइक यू नो शी एक्चुअली हेल्ड माई हैंड एंड गाइड मी थ्रू। तो शी से चेतन डू इट, ट्रस्ट मी। तो आई सेड ओके मॉम, इफ यू आर सेइंग विद सो मच कन्विक्शन आई विल डू इट। तो मैंने जो पहला शो किया, एंड जब मैं गया बालाजी हाउस, आई एम नॉट लाइंग टू यू, वो शाम मैंने मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर कुसुम, और मैं बालाजी हाउस से बाहर निकला हूँ और इट वॉज सनसेट, और मैंने ऐसे देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगा कि किसने करोड़ों किलो का वजन मेरे सर से उठा दिया। आई जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग इज डिफरेंट, लाइक आई जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, आई जस्ट वॉकड आउट, एंड लाइक मेरे ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं लाइक व्हाट्स हैपनिंग, एंड इट्स लाइक होता है ना heart blessing. And I went over there, the small temple in Balaji House, and I prayed to Mata, and I said कि you know taking a decision in my life, please always support me. तो जब भी जाता हूँ I pray to माते कि thank you for this blessing. शादी वजह कि आप उन्हें माते बोलते हैं एकता। चलिए, वो तो आपका इतना दमदार छवि है, इतनी अच्छी बेहतरीन एक्टिंग है, और इसी वजह से आप लोगों को इतना प्यार दिल जीत पाते हैं। उम्मीद है कि आप अपने इस नए किरदार से भी लोगों को बहुत सारा प्यार जीत पाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। Thank you, bro. Bye guys, love you all.